नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा, लेकिन इसको लेकर राजनीति भी जबरदस्त तरीके से हो रही है। इन सब के बीच कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता, जो कि गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं, उनके पेट में दर्द होता दिखाई दे रहा है। अयोध्या में राम मंदिर पर सैम पित्रोदा की टिप्पणी पर सत्तारूढ़ भाजपा अब पूरी तरीके से भड़क गई है। इसके साथ ही भाजपा ने कांग्रेस नेता और उनकी पार्टी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप भी लगा दिया। गांधी परिवार के विश्वास पात्र सैम पित्रोदा, जिन्हें कांग्रेस अक्सर भारत में दूरसंचार क्रांति लाने का श्रेय देती है, ने आज कहा कि देश का असली मुद्दा राम मंदिर नहीं है। भाजपा सांसद राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि पित्रोदा की टिप्पणी कांग्रेस और राहुल गांधी की असली मानसिकता को दर्शाती है। भाजपा नेता ने कहा कि राहुल की कांग्रेस भारत के मानस से कितनी दूर है, इसका प्रमुख उदाहरण सैम पित्रोदा है। उन्होंने दावा किया कि ये वही सैम पित्रोदा है जो राहुल गांधी के गुरु हैं। इसमें से बहुत कुछ राहुल गांधी की सोच का प्रतिनिधित्व करता है कि हिंदुत्व उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। सैम पित्रोदा के बयान पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला कहते हैं कि उनका कहना सही है कि राहुल गांधी के परिवार के दरबारी ही उनकी योग्यता और बुद्धिमत्ता को समझ सकते हैं। जनता की राय ऐसी नहीं है, वह इसे साबित करते रहते हैं। जब वे वीर सावरकर को कायर कहते हैं तो क्या उनके सहयोगी उद्धव सेना के लोग इसे स्वीकार करते हैं? जब वह ओबीसी समुदाय का अपमान करते हैं, क्या तेजस्वी, अखिलेश यादव या नीतीश कुमार इसे समझ पाते हैं? वहीं केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि ये वो लोग हैं जिनके लिए भगवान राम केवल एक काल्पनिक चरित्र थे। मैं बस इतना कह सकती हूं कि सैम पित्रोदा जैसे लोग इस देश और इस देश के लोकाचार और मूल्यों से कटे हुए हैं। अगर वे जुड़े होते, उन्हें राम राज्य की अवधारणा समझ में आती। सैम पित्रोदा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि राहुल गांधी की क्वालिफिकेशन और इंटेलिजेंस केवल कुछ ही लोग जो उनके परिवार के दरबारी है वही समझ पा रहे हैं। देश की जनता का ये ओपिनियन राहुल गांधी के विषय में नहीं है और बार बार राहुल गांधी इसका प्रमाण भी तो देते हैं। भाई पूछ लीजिए, जब वो वीर सावरकर जी को कायर और डरपोक कहते हैं तो क्या उन्हीं के साथी उद्धव सेना के लोग उनको स्वीकारते हैं क्या? उनसे पूछ लीजिए, जब वो ओबीसी समाज का अपमान करते हैं जिसके लिए वो कन्विक्ट हो जाते हैं, तो क्या अखिलेश यादव जी और तेजस्वी यादव जी उनकी बातों को समझ पाते हैं क्या? और जब राहुल गांधी पार्लियामेंट की स्टेयर्स पर खड़े होकर देश के प्रथम ओबीसी उपराष्ट्रपति, जो किसान पुत्र जाट समाज से आते हैं, जगदीप धनखड़ जी, उनका मखौल बॉडी शेमिंग, पोस्टर शेमिंग करने वाला वीडियो बनाते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं, तो क्या उसको लोग समझ पाते हैं क्या? तो राहुल गांधी की तथाकथित परिपक्वता और तथाकथित इंटेलिजेंस, आलू से सोना से लेकर उनके अलग अलग प्रकार के जो बयान हैं, ये केवल कांग्रेस के प्रथम परिवार के दरबारी ही समझ पाते हैं। जनता तो समझने से रही, इसीलिए 2004 से लेकर अब 2023 आ गए, बार बार जनता चुनाव के माध्यम से उनको संदेशा भी देती है, पर ये प्रथम परिवार के चाटुकार नहीं समझ पाते। These are the people for whom Ram was only an imaginary character. I'm not really surprised by the remarks of Sam Pitroda. All I can say is people like Sam Pitroda are disconnected with this country and the ethos and values of this country. If they were connected, they would have known what Ramayana taught us. They would have understood the concept of Ram Rajya, and they would have also understood how invaders destroyed the Ram temple, tried to attack the Hindu value system, the values of civilization of this country, and resilience which Hindus have showcased over so many centuries. He would have understood. So they would have understood what invasion and conversion is all about and how people's faith was mauled by these very people. सैम पित्रोदा ने कहा था कि मुझे किसी भी धर्म से कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभार मंदिर देखने जाना ठीक है, लेकिन आप उसे मुख्य मंच नहीं बना सकते। 40% लोग बीजेपी को वोट नहीं देते, 7% लोग बीजेपी को वोट नहीं देते। वह हर किसी के प्रधानमंत्री हैं, किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, और यही संदेश भारत के लोग प्रधानमंत्री से चाहते हैं। रोजगार के बारे में बात करें, मुद्रास्फीति के बारे में बात करें, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की चुनौतियों के बारे में बात करें, वे लोग तय करना होगा कि असली मुद्दे क्या हैं।
क्या राम मंदिर असली मुद्दा है या बेरोजगारी एक वास्तविक मुद्दा है? क्या राम मंदिर असली मुद्दा है या महंगाई असली मुद्दा है? क्या राम मंदिर असली मुद्दा है या दिल्ली में वायु प्रदूषण असली मुद्दा है? मुझे धर्म से कोई दिक्कत नहीं। मैं यही कह रहा हूं कि धर्म रखिए, लेकिन उसको पॉलिटिक्स में मत लगाइए। समझे? आप देखिए, पंडित नेहरू थे। पंडित नेहरू ने धर्म को पॉलिटिक्स में नहीं लगाया। लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्होंने नहीं लगाया। ओके, इट इज ओके टू गो visit temple once in a while if you wish. That's okay, perfectly normal. But you can't make that the main platform. 40% of the people vote for BJP. 60% of the people do not vote for BJP. आप प्राइम मिनिस्टर सबके हैं, आप प्राइम मिनिस्टर पार्टी के नहीं हैं. And that's the message people of India want Prime Minister to have. Saying, Mr. Prime Minister, you are not a Prime Minister of BJP. You are Prime Minister for everybody. And that's why we want you to come and address the press, handle their questions. Okay. Accept reality. Talk about employment. Talk about inflation. Talk about, science and technology and challenge. And it is okay for you to be vulnerable, Mr. Prime Minister. You are a human being. You don't have to be a macho man everywhere. It's okay. It's okay to give credit to other people. You don't have to take credit for everything. It's okay. Perfectly normal. We love you. We care for you. You're a Prime Minister of a nation, right? Okay. So And be nice to opposition. Don't be nasty. It doesn't suit my Prime Minister of a country of 1.4 billion people to talk down on opposition. It doesn't look good. Once in a while, it's okay. But you can't be hammering day in, day out. It's not decent. I want my Prime Minister to be decent. This is me. This is my view. You don't have to agree with it. Both the people of India will have to decide. People of India will have to decide. They are intelligent. They have to decide what are the real issues. Is Ram Mandir the real issue? Or Berojgari is the real issue? Is Ram Mandir the real issue? Or Mahንगाई is the real issue? Is Ram Mandir is the real issue? Or the air pollution in Delhi the real issue? People will have to decide. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।